नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर दुष्यंत वरिया और आज हम बात कर रहे हैं ब्लड क्लॉटिंग के बारे में और कुछ सुपर फूड या तो वंडर ड्रग के बारे में जो कि ब्लड क्लॉटिंग को प्रिवेंट कर सकता है। ब्लड क्लॉटिंग के बारे में जानना क्यों जरूरी है? ब्लड क्लॉटिंग एक ऐसी फिनोमिनन है जिसके कारण हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक्स होते हैं। आपने देखा होगा सामान्य रूप से अर्ली मॉर्निंग 3 o'clock के बाद 3 बजे के बाद से लेकर दोपहर 12 बजे तक में ज्यादातर हार्ट अटैक के एपिसोड्स होते हैं, क्योंकि उस टाइम पर खून की नली के अंदर जहां पर भी नैरोइंग सकड़ापन होता है वहां पर ब्लड क्लॉट हो जाता है और सडनली हार्ट को ब्लड मिलना बंद हो जाता है। ये ब्लड क्लॉट क्यों हो जाता है? एक खास सुपर ग्लू जिसे हम बोल सकते हैं प्लेटलेट प्लग बनता है। जहां पर भी ब्लड की वेसल के अंदर की लाइनिंग में इंजरी है उस जगह पर प्लेटलेट्स आके चिपकने लगते हैं और उसके साथ फाइब्रिन और कोलेजन जैसे सब्सटेंस भी जमा होने लगते हैं। तो जो एस्पिरिन है, खून पतला करने वाली दवाई एस्पिरिन, ये क्या काम करती है? ये ब्लड को जमने से अटकाती है, ब्लड क्लॉट नहीं बनने देती है। किस तरह? वो एक एंटी प्लेटलेट है, प्लेटलेट का काम कम कर देती है, जिसकी वजह से प्लेटलेट्स वहां पे ब्लड वेसल के अंदर, खून की नली के अंदर जाकर चिपकते नहीं है और जिसके कारण ब्लड क्लॉटिंग नहीं होता है। इसलिए बेबी एस्पिरिन जिसे बोलते हैं 81 मिलीग्राम ऑफ एस्पिरिन वेस्टर्न वर्ल्ड में, और इंडिया में 75 मिलीग्राम एस्पिरिन का पिल मिलता है। इस बेबी एस्पिरिन का उपयोग बहुत ज्यादा होता रहा है ब्लड क्लॉटिंग ना हो इसलिए। मगर 2022 का एक रिपोर्ट आया जिसके बाद से सिनारियो थोड़ा चेंज हो रहा है। अब एस्पिरिन के प्रिस्क्रिप्शंस कम होते जा रहे हैं क्योंकि ऐसे फाइंडिंग्स मिले हैं कि एस्पिरिन फायदा तो देता है, वो बहुत ही बड़ा एक वंडर ड्रग है। मिलियंस ऑफ लाइफ्स उसके कारण सेव हुए हैं, काफी सारे हार्ट अटैक्स और ब्रेन स्ट्रोक प्रिवेंट किए जा सके हैं एस्पिरिन के कारण। मगर जहां पर रिस्क नहीं है वहां अगर एस्पिरिन लिया जाए तो उससे ब्लीडिंग के चांसेस हो सकते हैं, खास करके गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ब्लीडिंग, मतलब स्टमक और इंटेस्टाइन के अंदर का ब्लीडिंग और ब्रेन के अंदर ब्लीडिंग। ये चांसेस बढ़ सकते हैं और नुकसान भी दे सकते हैं। इसलिए टेक होम मैसेज है कि एस्पिरिन को इनडिस्क्रिमिनेटली ओवर द काउंटर नहीं लेना चाहिए। वेस्टर्न वर्ल्ड में भी ये प्रैक्टिस अब कम हो रही है और हमें भी फिजिशियन की सलाह हो, अगर आप हाई रिस्क में आते हैं तो ही एस्पिरिन लेना चाहिए प्राइमरी प्रिवेंशन के लिए। अगर आपको ऑलरेडी हार्ट अटैक हो चुका है या तो ब्रेन स्ट्रोक हो चुका है तो एस्पिरिन लेना ही लेना है, वो आपके फिजिशियन आपको इनवेरिएबली प्रिस्क्राइब कर देंगे। मगर अगर एस्पिरिन नहीं लेना है और फिर भी हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक से बचना है तो कौन सा ऑल्टरनेटिव है? एक ऑल्टरनेटिव है स्टेटिन नाम की दवाइयां है, जो कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग पिल्स है, जो फिजिशियंस रूटीनली प्रिस्क्राइब करेंगे अगर आपका रिपोर्ट उस तरह का है या तो आपको दूसरे रिस्क फैक्टर से ब्रेन स्ट्रोक या हार्ट अटैक के। इसके अलावा जो ऑप्शन है वो एक ऐसा सुपर फूड कहा जाने लगा है आजकल, जो कि आपके ब्लड क्लॉटिंग की संभावना को कम करता है और उससे ब्लीडिंग रिस्क भी नहीं बढ़ता है, साथ ही साथ में उससे मूड एलिवेशन भी होता है, वो एक एंटी इन्फ्लामेटरी भी है। मैं उस फूड के बारे में बात करूं उससे पहले मैं उसके अंदर के जो खास तत्व है वो आपको बता देता हूं। EPA और DHA ऐसे दो तत्व है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। EPA और DHA, इसको कंबाइंडली हम कहेंगे ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के अंदर एंटीप्लेटलेट गुणधर्म है और ओमेगा 3 फैटी एसिड एज ए फूड भी मिलता है। कहाँ से? फिश ऑयल में से मिलता है, कॉड लिवर ऑयल में से मिल सकता है। वेजिटेरियन सोर्सेस भी है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के, मगर ओमेगा 3 फैटी एसिड जो वेजिटेबल सोर्सेस में से मिलता है उसको पचाना थोड़ा मुश्किल है, वो इतना ज्यादा बायो अवेलेबल नहीं होता है और खास करके EPA कंटेंट इतना ज्यादा नहीं होता है। तो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स क्या काम करता है? वो ब्लड को जमा होने से और ब्लड क्लॉट होने से अटका सकता है और इसके कारण मे बी हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक की संभावना कम होती है। उसका फायदा यह है कि वो ब्लीडिंग रिस्क नहीं बढ़ाता है, वो एज ए न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट ओवर द काउंटर लिया जा सकता है। उसके कारण आपका मूड भी सुधर सकता है। और हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक की जब हम बात करते हैं तो स्ट्रेस एक बहुत बड़ा फैक्टर है। स्ट्रेस के कारण एड्रेनालिन और कॉर्टिजोल जैसे हार्मोन बॉडी में बढ़ जाते हैं और ये बढ़े हुए हार्मोन के कारण ब्लड क्लॉटिंग का मैकेनिज्म फास्ट हो जाता है और
ओमेगा 3 फैटी एसिड्स मूड को सुधार सकते हैं, स्ट्रेस कम कर सकते हैं और साथ ही साथ ये स्ट्रेस हार्मोन्स कॉर्टिजोल और एड्रेनालिन को भी इस तरह से कम करके ब्लड क्लॉटिंग की संभावना को कम कर सकते हैं। मगर जो बाजार में मिलते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के सप्लीमेंट्स, बिकॉज इंडिया में मेजोरिटी ऑफ पीपल वेजिटेरियन होते हैं जो फिश ऑयल्स या फिश को खाना पसंद नहीं करते हैं, तो उनके लिए सप्लीमेंट के अलावा अच्छा रास्ता और कोई नहीं है। मगर सप्लीमेंट को जब आप चूज करते हैं तो उसमें खास ध्यान रखिए, जो 500 मिलीग्राम 600 मिलीग्राम ऐसे बेबी डोज में जो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स मिलते हैं, उसका कोई क्लिनिकली मेजरेबल बेनिफिट, बहुत ज्यादा कोई फायदा नहीं हो सकता है। आपको अगर सही में दवाई की तरह फायदा चाहिए तो आपको उसका जो डोज रेंज है वो ऑलमोस्ट 4 ग्राम्स पर डे ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड्स है। अच्छी क्वालिटी का ओमेगा 3 ऑलमोस्ट अप टू 4 ग्राम पर डे लेना चाहिए। और इसलिए जब आप इस डोज में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स को लेते हैं तो कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे थोड़ा नौशिया हो सकता है, आपको बैड टेस्ट, फिशी स्मेल फील हो सकता है। इसलिए डायरेक्टली जंप मत करिए ज्यादा डोज पर, कम डोज से स्टार्ट करें और इट इज बेस्ट कि आपके फिजिशियन को इन्वॉल्व करके उनकी सलाह लेकर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स को आपके रूटीन सप्लीमेंट प्रिस्क्रिप्शन में आप ऐड कर सकते हैं। एस्पिरिन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है सेकेंडरी प्रिवेंशन में। अगर ऑलरेडी हार्ट अटैक या ब्रेन स्ट्रोक हो चुका है तो आपको एस्पिरिन लेना ही लेना है, और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स एस्पिरिन का सब्स्टिट्यूट नहीं है। मगर आजकल का जो साइंटिफिक सिनारियो है उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड भी अब डॉक्टर्स के बीच डिस्कस होने लगा है और आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपके कमेंट्स और ओमेगा 3 फैटी एसिड के साथ अगर कोई एक्सपीरियंस है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।